सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने जीवन और जगत को यदि हम कल्याण से, शुभ से भरना चाहते हैं तो जैसा वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश है, जैसा संकेत है कल्याणी वेदवाणी का, उसको हमको आत्मसात करके वैसा जीना चाहिए। हम तभी अपने इस जीवन को सुगंधि से युक्त कर सकते हैं, अपने कर्मों की सुगंधि, अपने दिव्यता की सुगंधि, ज्ञान के प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर सकते हैं और इस जीवन को महान बना सकते हैं, क्योंकि वेदों के ज्ञान से ही हमारा जीवन महान बनता है और जिसका जीवन महान है वो जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। हम सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में सबसे उत्तम जीवन पाने वाले हैं और इस जीवन को यदि पाकर के भी हमने इसको अच्छी प्रकार से जीने का प्रयत्न नहीं किया तो बहुत ही हानि है। जैसा कि केनोपनिषद में कहा कि यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। इस जीवन को पा करके हमको उत्तमता से जीना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को हमको नियंत्रण में रखना चाहिए। मन जब हमारा अच्छा होगा, वासनाओं से बचेगा, तो निसंदेह यह जीवन और यशस्वी होता चला जाएगा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं यजुर्वेद के मंत्रों का और आज हम यजुर्वेद के पुनः 37वें अध्याय के 18वें 19वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। तो इसमें 18वें मंत्र में कहा ओम विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचस्पते सर्वस्य वचसस्पते देवश्रुत्वं देवघर्मा देवो देवान् पाह्यत्र प्रावीरनु वां देववीतये मधुमाध्वीभ्यां मधुमधुचीभ्याम्। इस मंत्र में कहा कि विश्वासां भुवां पते, हे प्रभु आप सब लोकों के पति हैं। ये जितने लोक हैं, त्रिलोक हैं, पूरे ब्रह्मांड के आप अधिपति हैं। वे सब लोक जिनमें प्राणी हैं वे भू कहलाते हैं। भवंती भूतानि यस्याम, वो भू कहलाते हैं। तो भुवां पते, इन सब लोकों की रक्षा प्रभु आप करते हैं। विश्व से, सबके मनों के पते, रक्षक हैं प्रभु आप ही हमारे मनों की वासनाओं के आक्रमण से हमको बचाते हैं। मन में यदि विकार आता है उस विकार को अच्छे विचार में परिवर्तित करने का सामर्थ्य आप देते हैं। उसको क्लीनिंग, हम उसको बिल्कुल सफाई से युक्त, स्वच्छता से युक्त रखने का जो सामर्थ्य पाते हैं वो प्रभु आपसे ही पाते हैं। आप विश्वस्य वचसा पते, संपूर्ण वचनों के पति हैं। हे प्रभु
संपूर्ण वेदवाणी के आप स्वामी हैं, आप ही हैं। हृदयस्थ रूप से सर्वस्य वचसस्पते, संपूर्ण वचनों के आप ही पति हैं। हृदय में आपकी वाणी उच्चरित हो रही है, परंतु उस वाणी को सब सुन नहीं पाते। आपकी प्रेरणाएं सदा हमारे हृदय में, सदा हमारे आत्मा में अवतरित होती हैं, उतरती हैं, लेकिन उसको समझना, उसके अनुसार जीवन को जीना, ये सबका सौभाग्य नहीं होता प्रभो। देवश्रुत, आपकी वाणी को देव पुरुष ही सुन पाते हैं, क्योंकि तुम आप देव हो। मनुष्य की वाणी को जैसे मनुष्य सुनता है, इसी प्रकार से उस महान देव की वाणी को देवत्व से युक्त व्यक्ति ही सुन पाता है। नादान लोग क्या जाने। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ज्वेलर्स को होती है, किसी अन्य को नहीं हो सकती है। वो तो कांच ही समझेगा, उसको पत्थर ही समझेगा। लेकिन हीरा है ये, इसकी कीमत कितनी है, ये कोई स्वर्णकार ही उसको समझ सकता है। इसलिए आप ही की जो प्रेरणा है वो देवत्व से युक्त है और देव ही उसको समझ सकता है। उत त्वं श्रवन्ना शृणोते नाम, सुनते हुए भी लोग सुनते नहीं है। हे प्रभु, आप ही शक्ति हो। प्रभु का उपासक भी इस शक्ति से, शक्ति संपन्न जो भी देव बनने का प्रयत्न करता है, वह उस महादेव की रक्षा का पात्र होता है। अत्र इस मानव जीवन में पाही हमारी रक्षा करे प्रभु। प्रायः इस जीवन में आकर के हमें विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा आहार, विचार, व्यवहार सब दूषित हो जाता है, तो प्रभु आप उससे हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर के प्रभु कहते हैं, इसमें प्रश्न भी है, एक प्रार्थना भी है और उत्तर भी है। तो आधे मंत्र में फिर कहा, अनु मेरे पीछे आओ। यदि तुम रक्षा चाहते हो, तो प्रभु की ओर से ये बात आ रही कि यदि तुम ऐसा चाहते हो, जैसी प्रार्थना कर रहे हो, तो आओ मेरे अनु, मेरे पीछे आओ। वाम, तुम दोनों को मैं देव वीतये, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए ले चलता हूं। यहां क्योंकि जो है पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, वो दोनों स्तुति कर रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों के लिए प्रभु की प्रेरणा है कि अगर तुम अपने जीवन को, इस जगत को, घर परिवार को, संसार को सुंदर बनाना चाहते हो, अनु मेरे पीछे आइए। वाम, तुम दोनों को मैं देव वीतये, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए ले चलता हूं। प्रभु के पीछे चलेंगे तो उत्तरोत्तर हमारा उत्कर्ष होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, हमारे जीवन सुंदर मंगलमय होकर के संसार को सुखमय बनाने का हम सामर्थ्य रख पाएंगे। माधवीभ्याम, मधुर गुण युक्ताभ्याम, माधुर्य के गुण से तुम दोनों युक्त हो जाओ। और उसके लिए मैं सब जानों में श्रेष्ठ मधु विद्या को प्राप्त कराता हूँ। मधुर विज्ञान, प्रकृति का ज्ञान ही सब आश्चर्य को जन्म दे करके उस भौतिक पिंडवा पदार्थ के निर्माता की ओर मनुष्य का जो है ध्यान ले जाते हैं। वह इस ज्ञान से वो मधु हो जाता है। मधुचीभ्याम, माधुर्य के साथ गति करने के लिए तुम दोनों के लिए मैं माधुर्य को प्राप्त कराता हूँ। मधु मन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, निक्रमणम परायणम, इसके अनुसार तुम्हारा आना जाना भी मधुर हो जाता है। प्रभु के अनुगमन के विशेष 3 लाभ होते हैं। दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, मधु विद्या का ग्रहण होता है और माधुर्य का संचार हमारे जीवन में हो जाता है। और अब इस 19वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, तो इसको मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम हृदयत्वा मनसे हृदय त्वा मनसे
त्वादिवे त्वादिवे त्वा सूर्याय त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरम ऊर्ध्व अध्वरम दिवे दिवेषु धेहि। दिवि देवेषु धेहि। यजुर्वेद के 37वें अध्याय का यह 19वां मंत्र है। ओम हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरम दिवे देवेषु धेहि। ओम हृदये त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरम दिवे देवेषु धेहि। बहुत सुंदर बात कही है ऋषि। इसका अथर्वण है देवता ईश्वर, विराट उष्णिक और स्वर है ऋषभ। दध्यंग ध्यान के मार्ग पर चलने वाला कहता है, जो ध्यान से जीवन को जीने वाला है। ध्यान हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि हम नित्य प्रति ध्यान करते हैं। और ध्यान कैसा? ध्यान ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार जीवन को जीना, ईश्वरीय जो प्रेरणा है उसके अनुसार अपने संपूर्ण स्वभाव को बनाना। जो उपदेश हमको माता पिता गुरुओं से बड़ों से मिलता है या शास्त्रों से जो ज्ञान मिलता है, हमारी यदि उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, हम उसको जीते हैं वैसा, तो संसार में कभी भी हम निराश नहीं हो सकते, कभी भी हमारा अपकर्ष नहीं हो सकता है, सदा उत्कर्ष ही होगा।
तो ध्यान के मार्ग पर हम चलें, सावधान होकर के चलें। उस विषय में ध्यान के पथ पर आरूढ़ होकर के चलने वाला प्रभु से प्रार्थना करता है कि हृदय त्वा, हे प्रभु, मैं अपने हृदय के लिए आपका स्मरण करता हूं। मेरा हृदय सदा पवित्रता से, शुचिता से युक्त हो, आपकी प्रेरणा से मैं युक्त हूं, मनमानी ना करूं मैं। इसलिए तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। हम जो बोलते हैं, वाणी व्यवहार में हमारे उतरे, वो हमारे जीवन में उसका दर्शन होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभु स्मरण से हृदय प्रसाद में सब दुखों से दूर हो जाता है। सब प्रकार के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, हम सच्चे मन से जब प्रभु का जाप करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो कचरा है, वो सब दूर हो जाता है। लेकिन सच्चे ढंग से, दिखावे के लिए नहीं है कि ऊपर से हम जाप कर रहे हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन से त्वा, मैं अपने मन के शोधन के लिए आपका ग्रहण करता हूं। प्रभु चिंतन से मन एकाग्र होता है। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तो ये जो मन है ना, ये प्रभु का यदि चिंतन करता है, प्रभु में लगा होता है, तो यह एकाग्र होकर के शिव संकल्प से युक्त हो जाता है। इसके अंदर गलत स्वभाव, गलत विचार आते ही नहीं है। और तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी हम स्वभाव वाले, विचार वाले हों। इस प्रकार से कहा कि मन एकाग्र हो, चिंतन से युक्त हो। दिवे त्वा, प्रकाश के लिए मैं आपका स्मरण करता हूं प्रभु। हे प्रभु, आपको मैं स्मरण करता हूं कि मेरे जीवन में प्रकाश आए, मेरा जीवन देदीप्यमान हो जाए, अंधकार से दूर हो जाए। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जला देना। ये जो जीवन है, हम उस जीवन को उत्तम से उत्तम बनाने का, उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर इस कार्य में आगे बढ़ते जाएं। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। हमारा उन्नत जीवन हो, हम मार्ग से कभी भटके नहीं, मार्ग हमारा स्पष्ट हो, लक्ष्य स्पष्ट हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने अभी तक कुछ विचार ही नहीं किया। उनसे पूछो जीवन के तुम्हारे क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य है। अभी विचार नहीं किया, पूरा जीवन खत्म होने को आया, लेकिन अभी तक विचार नहीं किया कि करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। पापी पेट का सवाल है। लोग तो ऐसे, ये रोटी कपड़ा मकान तो चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमारा जन्म खाने पीने के लिए आया है, यह हमारा जन्म ऐसा भोग के लिए हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कार्य तो चींटी से लेकर हाथी भी करते हैं। सभी कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा सब पेट पालते हैं। तो हमारा तो जीवन सबसे उन्नत है। तो केवल पेट पालने के लिए नहीं जीवन मिला है, अपितु आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का सामर्थ्य हमारे अंदर हो, उसके लिए जीवन मिला है। उसको हम समझें, उसको जानें और वैसा जीने का प्रयत्न करें। तो ये कहा कि
जो है त्रुटि नहीं होती जब प्रकाश से युक्त व्यक्ति होता है। सूर्यायत्वा, प्रभो मैं सूर्य की भांति निरंतर नियमित गति के लिए आपका स्मरण करता हूँ। प्रभु के बनाए जो संसार में नियम हैं उनको पालने के लिए हम सदा उत्सुक हों। प्रभु के बनाए संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सभी क्रियाशील हैं। संसार का अर्थ ही शरणशील है। संसरति इति संसारः, जो सातत्य गमने, अतः सातत्य गमने, ये जो है चलता रहता है, चलता रहता है, गतिमान रहता है। इसलिए यह अहंकार कर लेना कि ये मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा सामान है, मेरा वाहन है, मेरी ये सब मेरा है, मेरा क्यों करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। ये कुछ भी नहीं तेरा, फिर भी लोग अहंकार कर बैठते हैं कि मेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा। तो मैं और तू की जो भावना है अच्छी नहीं है। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उसी पर हमको उसके जो है बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है। हे प्रभो, आप ऊर्ध्वः सर्वोच्च स्थान में स्थित है, परमेष्ठी हैं। इस परम स्थान में स्थित हुए हुए आप दिवी ज्ञान के प्रकाशक हैं, आप ज्ञान देने वाले हैं। देवेशु, दिव्य गुणों वाले हम लोगों में आप जो है सर्वोत्तम है। अध्वरम यज्ञ को ध्येय धारण कीजिए। हम किसी प्रकार की हिंसा ना करें। वस्तुतः नैतिक मार्ग में सर्वोच्च स्थान अहिंसा का ही है। हम सदा अहिंसित जीवन जिएं और सभी के साथ प्रेम से मैं चलूं, ऐसा चिंतन होना चाहिए। हिंसा ना करूं। जो व्यक्ति द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। हमारा हृदय प्रभु का स्मरण करे, मन प्रभु का चिंतन करे, हमारा मस्तिष्क प्रकाशमय हो, जीवन क्रियाशील हो, हम ज्ञानी बन करके, विज्ञानी बन करके, आत्म ध्यानी बन करके यज्ञीय जीवन को जीने वाले बने और संपूर्ण संसार को उन्नत बनाएं, इस जीवन को उन्नत बनाएं। किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें तो हमारा संपूर्ण जीवन उत्तम से उत्तम होता चला जाता है और कभी हम निराश नहीं होते। भगवान उस को और आगे बढ़ाते हैं और वही पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। ओम शांति शांति शांति।